आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी मंजरनामे में हलचल बहुत सी हो रही है, लेकिन उस हलचल का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या पड़ेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। जो खबरें मंजर आम पे आ रही हैं, खौफनाक भी हैं, होशरुबा भी हैं और काबिल अफसोस भी हैं, लेकिन फिक्र अंगेज भी हैं। फिक्र अंगेज इसलिए हैं कि मुस्तकबिल के अंदर जब हमें कोई बेहतर फैसले करना होंगे, मुस्तकबिल के अंदर जब गलतियों को सुधारने का हमारे पास कोई ऑप्शन बनेगा, तो उसमें क्या वो गलतियां सुधारी जा सकती हैं या फिर ये सोच के गलती को नहीं सुधारा जाएगा कि इससे सियासी तौर के ऊपर कुछ न कुछ हमें बैकफुट पे जाना पड़ेगा, तो इसे नहीं सुधारना चाहिए। रावलपिंडी पुलिस ने दावा किया है कि पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचाया है। मुश्तरका जो कार्रवाई है उसके दौरान 3 गैर मुल्की दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से अडियाला जेल का नक्शा बरामद हुआ है, खुदकार हथियार बरामद हुए हैं, भारी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ है। सिटी पुलिस ऑफिसर सीपीओ रावलपिंडी जो हैं वो खालिद हमदानी कहते हैं कि रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी ने इस मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है और दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा बरामद हुआ है, गोला बारूद भी उनसे बरामद हुआ है। सीपीओ रावलपिंडी ये कहते हैं कि दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड, आईएसडीज और खुदकार हथियार बरामद हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है, जबकि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अडियाला जेल के अतराफ में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। अब अडियाला के अंदर वो कैदी भी मौजूद हैं जो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस रहे हैं। अडियाला के अंदर साबिक कुछ सियासतदान भी मौजूद हैं, जिनमें इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उसके अलावा फवाद चौधरी साहब हैं और भी बहुत से अफराद अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। अब अडियाला जेल की सिक्योरिटी के हवाले से वो माजी करीब के अंदर जब इमरान खान वहां पर मौजूद थे तो एक फोन कॉल भी मौसूल हुई थी, जिसमें अडियाला के हवाले से एक थ्रेट जारी किया गया था, जिसपे बहुत सी खबरें मंजर आम पे आई कि वो कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन इस हवाले से उस वक्त पुलिस ने वहां पे सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया था। लेकिन ये जो अब मौजूदा गिरफ्तारियां हैं, ये जो मौजूदा ऑपरेशन है, इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि अगर बानी पीटीआई इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर होगी। इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले तो उन्होंने वो टेम्परिंग के ऊपर बात की जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली है, उनका टेम्परिंग के बाद कुछ पोलिंग स्टेशन में वोट की शरह जो है वो 99.99% कर दी गई, जो बज़ाहिर नामुमकिन है और हम इस हवाले से जल्द एक वाइट पेपर भी जारी करने वाले हैं। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि हमारे जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समेत मुस्तफ़ा नवाज खोखर के पास एक जैसे फॉर्म 45 मौजूद हैं, जबकि तारिक फजल चौधरी के पास कुछ और फॉर्म 45 है। हम पर्चा करके रिटर्निंग ऑफिसर को फारिग करवाएंगे। पीटीआई रहनुमा ने यह भी कहा कि ये आईएमएफ से कर्जा लेंगे, फिर ये अशराफिया खा जाएगी और अवाम कर्जा पूरा करेगी। अदलिया को ये चाहिए कि वो इन डाकुओं और अशराफिया को रोके। ये मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि डाकुओं से कोई बात नहीं होगी। जब उनसे सवाल अडियाला से मुतल्लिक किया गया तो शुएब शाहीन साहब ने कहा कि बानी पीटीआई को कत्ल करने और डराने की भी कोशिश की जा रही है। ये तो इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में चले गए थे तहरीक अदम एतमाद के बाद, ये उस वक्त से वो बयानी अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा दहशतगर्द सारा पाकिस्तान छोड़ के अडियाला जेल क्यों गए, ये एक सवालिया निशान है। अगर बानी पीटीआई को कुछ होता है तो जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत होगी। ये उनकी तरफ से एक वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ सवालात हैं। अडियाला ही को थ्रेट क्यों है? अडियाला के अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ बानी पीटीआई वहां पर मौजूद है, वहां पे दहशतगर्दी में मुलव्वस वो भी मुजरिमान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाई और उनके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से तो मिलते ही हैं, तो वो भी वहां पर मौजूद हैं। जो पिछला थ्रेट कॉल मौसूल हुआ था तो उसके बाद कोई ऐसी डिमांड भी मंजर आम पे नहीं आई थी। यानी एक थ्रेट, माजी के अंदर अगर थ्रेट आता था तो थ्रेट के अंदर एक डिमांड भी रखी जाती थी कि ये कर दो वगरना ये कर देंगे, लेकिन उसमें कोई डिमांड भी मंजर आम पे नहीं आई। तो अभी भी डिमांड का मंजर आम पे ना आना एक बुनियादी सवाल है।
उधर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है और ना ही अदालत है। दरखास्त के अंदर मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि पंजाब असम्बली में नशिस्तों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्त मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हामिद रजा साहब कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन कमीशन कोई और मौक़िफ़ रखता है। इसमें मैं शामिल करूंगा एतजाज़ अहसन साहब ने रात जब उनसे बात हो रही थी तो वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। साहिबजादा हामिद रजा की दरखास्त में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ है और इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त 4-1 से मुस्तरद कर दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद पार्टी जो थी वो 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई थी और ये नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और जमीयत उलमा इस्लाम फे को मिल गई। तो ये मौक़िफ़ उनकी तरफ से रखा गया। एतजाज़ अहसन साहब से जब ये बात हुई कि जो आर्टिकल है उनका इलेक्शन कमीशन का, उस एक्ट के अंदर 104 के अंदर तो ये लिखा है कि पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो पार्टी से एक ना एक शख्स मुंतखब हुआ हो, उसमें शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। तो एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं ये इलेक्शन एक्ट है और इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्शन एक्ट जो है ये कानून है और कानून आइन से बालातर नहीं होता। आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, आइन के अंदर लिखा है कि आप किसी भी पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं बशर्त ये कि वो रजिस्टर्ड हो। तो वो कहते हैं कि आइन जो है वो मुकद्दम है, कानून मुकद्दम नहीं हो सकता। तो उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं को इलेक्शन नताइज की मुसद्दिका दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली पर मबनी 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इलेक्शन नताइज के दस्तावेजात की फराहमी के लिए दरखास्तों पर समाअत की। उन दरखास्त गुजारों में तैमूर झगड़ा साहब, कामरान बंगश और दीगर रहनुमा शामिल हैं। इस समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने यह कहा कि उम्मीदवार को मुसद्दिका दस्तावेजात देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और दस्तावेजात हर उम्मीदवार का हक है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि दरखास्त गुजारों को कौन मुसद्दिका कॉपी देगा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि दरखास्त गुजार जो है वो RO से भी दस्तावेजात ले सकते हैं, आप वहां पर दरखास्त दे दें। अब ROs के ऊपर तो तहफुजात का इजहार किया जा रहा है, ROs के ऊपर तो वाइटनर का इल्जाम लगाया जा रहा है। जस्टिस शकील अहमद साहब ने कहा कि इलेक्शन रूल्स में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन देगा। दरखास्त गुजार के वकील ने भी अदालत में कहा कि रूल 91 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुसद्दिका दस्तावेजात फराहम करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत के अंदर ये बताया कि हमारे पास फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जब आए तो हमने अपलोड कर दिए। दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म हासिल कर सकते हैं। 14 दिन में फॉर्म जमा ना करवाने वाले ROs के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। आप ये देखिए कि 14 दिन के बाद भी रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने बहुत सारी जगहों पे फॉर्म ही जमा नहीं करवाए। दरखास्त गुजार के वकील ने यह कहा कि खदशा है कि फॉर्म 45 और 47 में रोजाना तब्दीली की जा रही है। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि आपको तस्दीक शुदा फॉर्म देंगे तो फिर कैसे तब्दीली करेंगे, आपके पास फॉर्म होगा। बाद में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नताइज के मुसद्दिका दस्तावेजात दरखास्त गुजारों को फराहम करने का हुक्म देते हुए दरखास्तों को निपटा दिया है। अब देखिए ये दरखास्तें निमट चुकी हैं, लेकिन जो फॉर्म सामने आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर लाहौर का N 130, वहां 309 वोट हैं, लेकिन उसे 1309 किया गया। जो असल फॉर्म 45 है जो पहले का है, उसके नीचे वो पहले का इसलिए लगता है क्योंकि उसके नीचे कुल वोट नहीं लिखे हुए, और जो बाद में जारी हुआ है तो एक का जो 309 के साथ एक का इजाफा हुआ है, वहां पे बॉल पॉइंट का रंग मुख्तलिफ है, और जो नीचे कुल तादाद लिखे गए हैं वो भी उसी से है जो एक की इंक है, उसी स्याही से नीचे कुल तादाद लिखी गई है। तो ये इस तरह के फॉर्म मंजर आम पे आ रहे हैं। अब इस ज़मन के अंदर अगर हाई कोर्ट एक डायरेक्शन दे चुकी है तो देखते हैं कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर क्या अमल दरामद होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।